चलिए आज हम लोग सीखते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में। मैथ का हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है कार्य करने की क्षमता गुणे समय। यानी हमारा कार्य करने की क्षमता कितना है और हम कितने देर तक काम कर रहे हैं, अगर इन दोनों का मल्टीपल निकालते हैं तो हमारा निकलता है टोटल वर्क। तो यहाँ से अगर कार्य को W माने, कार्य करने की क्षमता को E यानी एफिशिएंसी कहते हैं, दैट्स वाई इसको E मान रहे हैं, और समय को T माने तो W इक्वल टू E इंटू टी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और टाइम को कांस्टेंट करते हैं तो हमारा वर्क भी ज़्यादा होगा, और अगर एफिशिएंसी घटाते हैं तो हमारा वर्क भी कम होगा। देखा जाए यहाँ से, अगर हम लोग एफिशिएंसी को कांस्टेंट करते हैं तो अगर टाइम को बढ़ाते हैं तो वर्क ज़्यादा होगा, टाइम को घटाते हैं तो वर्क कम होगा। इसीलिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। नेक्स्ट जो लिखा गया है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। E जो है T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कार्य को कांस्टेंट कर दें और टाइम को यदि बढ़ा, देखते हैं यहाँ से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 T। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम लोग वर्क को कांस्टेंट कर दें और टाइम को अगर हम लोग बढ़ाए तो एफिशिएंसी कम करना पड़ेगा, और अगर टाइम को घटाते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जरा सा हम लोग इस पर देखेंगे क्वेश्चन बारी बारी से। देखा जाए, पहला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इस कंसेप्ट को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है A किसी काम को 12 दिन में तथा B उसी काम को 18 दिन में करता है, तो A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाएंगे। एक जो हमारा बेसिक तरीका होता है जो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, और दूसरा हम लोग LCM मेथड से बनाएंगे। हम लोग देखेंगे LCM मेथड बेस्ट मेथड होगा सभी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उससे हम लोग जल्दी बना पाएंगे, बहुत सारा टाइम को बचाएगा। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं जो कि बेसिक मेथड है। A किसी काम को 12 दिन में करता है। A करता है किसी काम को 12 दिन में। 12 दिन में वो मान लेते हैं कि एक काम कर देता है पूरा कंप्लीट। ये 12 दिन में एक काम कंप्लीट कर देता है, तो ये एक दिन में उस काम का 1/12 भाग करेगा। दूसरा है B 18 दिन में एक उसी काम को कर देता है, मतलब एक काम कर देता है, तो यही B एक दिन में उस काम का 1/18 भाग काम करेगा। तो इस तरह अगर A और B दोनों मिलकर काम करें, A प्लस B दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 1/12 प्लस 1/18। इस तरह से हम लोग देखेंगे A प्लस B का एक दिन का जो काम होगा यानी 5/36। ए प्लस A और B दोनों मिलकर एक दिन में, ये अगर टोटल काम 36 है तो उसमें से 5 काम ये लोग क्या कर देंगे, कर देंगे। तो यहाँ से देखा जाए A प्लस B दोनों से अगर टोटल काम कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल काम है ये एक दिन में 5/36 कर रहा है, तो बोलेंगे कि एक काम करना है, एक दिन में काम कर रहा है 5/36, तो इसको हम लोग भेज देंगे 36/5 यानी 7 होल 1/5 डेज। यानी ये लोग अगर काम करेंगे दोनों साथ मिलकर तो उस पूरे काम को 7.1/5 दिन में कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड जो कि LCM मेथड है। सेकेंड मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं LCM मेथड। देखा जाए, कोई भी मेथड हो या फिर ट्रिक हो, सभी बेसिक मेथड से ही उसका ट्रिक बनाया जाता है, और ये भी इसी से बना हुआ है LCM जो मेथड है।
देखा जाए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो एलसीएम मेथड में हम लोग दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 36, और ये जो 36 होता है इसको हम लोग अपने मन से टोटल वर्क मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको? इसको मानते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब यहां से ध्यान दिया जाए, अगर ए 36 काम 12 दिन में करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी होता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है, वही एफिशिएंसी होता है। तो 36 काम करता है 12 दिन में, तो एक दिन में काम करता होगा ये 3 12 36। ये हमारा एफिशिएंसी को डिनोट करता है। यहाँ पे देखेंगे, अगर ये 18 दिन में करता है तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, तो ये इसका एफिशिएंसी है पर डे। अब हम लोगों को दोनों से काम कराना है, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम है हमारा 36, और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिला के एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे डायरेक्ट। अब इसको घटाएंगे या फिर भाग देंगे तो आएगा 7 होल 1/5 डेज। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस तरह से बहुत जल्दी हम लोग बना सकते हैं इस मेथड से। इसीलिए जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को डील करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम मेथड लगाएंगे, और इस मेथड से हम लोग देखेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम जो मैंने पहला बनाया है सेम उसी पे है दूसरा क्वेश्चन, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोग वीडियो को पुश करें, इसको पहले बनाएं, उसके बाद से फिर मेरा सोल्यूशन देखते हैं। आइए अब हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। हम लोग सेकेंड मेथड से ही बनाएंगे जो कि हमारा एलसीएम मेथड है, उसी मेथड से अब हम प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। यहाँ पे हम लोगों को देखना है ए प्लस बी दोनों से काम कराना है, तो टोटल वर्क हमारा है 60, और एक दिन में ये लोग दोनों कितने मिलके काम कर रहे हैं, यानी दोनों का एफिशिएंसी बट्टा में। तो यहाँ पे देखेंगे 4 3 7, यानी 60/7 दिन में ये लोग क्या कर देंगे? काम को पूरा कर देंगे। इन लोगों को काम पूरा करने में टोटल 8 होल 4/7 डेज लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सेकंड मेथड बहुत ही आसान है, हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है सेम प्रोसेस है इसमें भी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 18 एवं 24 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए जरा सा जानते हैं। देखा जाए, ए कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा हमारा 72। इस तरह से हम लोग देखेंगे 12 छक 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72। इस तरह से ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। ये हमेशा हमको एफिशिएंसी देता है। तो ये ए का एफिशिएंसी 6 है, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। बी का एफिशिएंसी 4 है, मतलब एक दिन में 4 काम करता है। सी का एफिशिएंसी 3 है, मतलब एक दिन में 3 काम करता है। अगर तीनों मिलके इस काम को करें तो ये लोग कितने दिन में कर देंगे। टोटल काम है हमारा 72, और तीनों एक दिन में काम कर देंगे। 6 4 10 3 13। इस तरह से हम देखेंगे इतने दिन में टोटल काम को कर देंगे।
अगर ये तीनों मिलके काम करें तो 5 होल 7 बाई 13 डेज में लोग पूरे काम को समाप्त कर देंगे। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबको हम लोग एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। देखा जाए, कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में, जबकि बी अकेले उस काम को कर देता है 30 दिन में। दोनों का जरा एलसीएम निकालते हैं तो आएगा हमारा 60। देखेंगे ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी मिला के होगा 5, जबकि बी का अकेले एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 30 दूना 60 यानी 2। ये है 12 25 60, 30 दूना 60। इस तरह बी का अकेले एफिशिएंसी कितना है 2। तो अगर ए की हम लोग बात करें तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। ये है हमारा ए का एफिशिएंसी। तो ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। टोटल काम है हमारा 60, इसका एफिशिएंसी कितना है 3 से हम लोग भाग देंगे, आ जाएगा 20 दिन। यानी इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ए जो है अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेम टाइप का देख रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पुश करें और इसको अपने मन से बनाएं, उसके बाद से हम जो सलूशन बनाएंगे उसको देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। ए और बी एक साथ किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को 6 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखेंगे ए प्लस बी दोनों जो कर रहे हैं 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ अकेले बी की बात करें तो बी 6 दिन में कर रहा है उसी काम को। दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकाले तो आ जाएगा 12। इस तरह से इस अकेले बी का जो एफिशिएंसी होगा वो 2 होगा, जबकि इसके एफिशिएंसी की बात करें ये 3 होगा। 4 टाइम 12 6 दूना 12, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। तो यहाँ से बी का अकेले एफिशिएंसी 2 है और ए और बी दोनों का मिला के 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग देखेंगे ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। टोटल काम है 12, एफिशिएंसी है 1, मतलब 12 दिन। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा 12 दिन। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हम लोग को बहुत सारे और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखेंगे कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए बी एवं सी तीनों एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसी का कह रहा है ए बी एवं सी तीनों अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर देते हैं, जबकि बी प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, और जबकि सी प्लस ए ये दोनों मिलकर भी 15 दिन में पूरा। तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो आएगा 60। देखेंगे 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 15 चौका 60। यहां से हम लोग अगर इन तीनों को जोड़े तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ते हैं और इनके इधर एफिशिएंसी को जोड़ते हैं 5 4 9 4 13। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13। इस तरह से अगर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी की बात करें तो हो जाएगा 13/2। ये इनका एफिशिएंसी निकला। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी एवं सी तीनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे।
देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी जो काम पूरा करेंगे वो टोटल काम है 60 और इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है 13/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर। इस तरह से यहां से 120/13 यानी अगर तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को 9 होल 3/13 डेज में समाप्त कर लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं ए बी एवं सी तीनों अकेले अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को अकेले अकेले एफिशिएंसी चाहिए। देखा जाए यहाँ से हम लोग को तीनों का एफिशिएंसी पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पता है 13/2 ये है हमारा एफिशिएंसी। और ए प्लस बी का यहाँ से पता है, सॉरी बी प्लस सी का पता है, ए का पहले निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का यहाँ से पता है एफिशिएंसी 4 तो यहाँ पे रखते हैं 4 इक्वल टू हो जाएगा 13/2। तो ए का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 13/2 माइनस 4 मतलब ए का एफिशिएंसी यहाँ से हो गया 4 दूना 8 5/2 5/2 ए का एफिशिएंसी हो गया। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60 काम कराना और एक इसका एफिशिएंसी है 5/2 इतना हो गया 12 यानी 12 दूना 24 दिन। 24 दिन में ए अकेले उस काम को कर देगा। सेम ऐसे ही बात करते हैं यहाँ से इसी ए बी सी में अगर हम लोगों को बी से काम कराना है तो ए और सी का एफिशिएंसी पता है कितना 4 घटाएंगे तो इसका भी सेम आएगा मतलब बी भी उतने ही दिन में काम करेगा। बी का भी जो आएगा वो भी 24 दिन ही आएगा क्योंकि ए का जब एफिशिएंसी इतना ही था 5/2 बी का भी उतना ही आ रहा है तो वो भी उतने ही दिन में काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सी की बात करते हैं तो ए और बी का वैल्यू रखते हैं। जब ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 तो सी का कितना आ जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा बाबू हमारा 13/2 और माइनस इन दोनों का एफिशिएंसी 5 तो सी का एफिशिएंसी आएगा 5 दूना 10 यानी 3/2। काम सी से कितना कराना है, काम कराना है 60 इसका एफिशिएंसी है 3/2 यानी यहाँ से हो जाएगा 20 तिहाई 60 20 दूना 40 यानी सी जो होगा वो 40 दिन में इस काम को पूरा करेगा। इस तरह से हमने देख लिया कि चलिए देखते हैं इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 4 क्वेश्चन, आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी किसी काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को उस काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखते हैं ये थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इसमें जो बी का जो दिया है वो दिया नहीं है कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। हम लोग देखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 20 दिन में कर देंगे। ए अकेले की बात की जा रही है, ए अकेले 1/5 भाग काम करता है 12 दिन में। देखा जाए ए जो अकेले होगा वो 1 भाग काम करेगा कितने दिन में, तो 12 × 5 यानी 12×5 = 60 दिन में। इस तरह से हमारा निकल गया कि दो ये मिलके कितने दिनों में ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। ए जो काम करेगा ये 60 दिन में काम करेगा। देखा जाए यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाले तो आएगा 60 60 एकम 60 20 तिहाई 60 ये हमारा हो गया एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा तो हम लोग को बी का जो एफिशिएंसी है वो पता होना चाहिए। ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 1 आया है जबकि ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 3 आया है। तो बी की एफिशिएंसी की बात करें तो कितना है 2 है, 3 में से 1 गया 2। इस तरह से बी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल काम हमारा है 60 और इसका एफिशिएंसी है 2 यानी 30 दिन में। इस तरह से ये बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर देगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा। ए एंड बी किसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है
तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करें, पहले बनाएं, उसके बाद से सॉल्यूशन देखें। देखा जाए यहाँ से ए और बी दोनों मिलके काम को 15 दिन में कर दे रहे हैं, जबकि ए अकेले 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो ए अकेले एक भाग कहने का मतलब पूरा, एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 10 × 3 मतलब 30 दिन। 30 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। यहाँ पे देखेंगे ए अकेले काम को करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 30। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, यानी पूरा काम 30 हो गया। इसके एफिशिएंसी की बात करें तो 1 और इसके एफिशिएंसी की बात करें तो 2। यहाँ से देखेंगे ए का एफिशिएंसी 1 है ए और बी का एफिशिएंसी दोनों मिला के 2 है। तो इस तरह से बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 30, एफिशिएंसी है 1, यानी 30 दिन। 30 दिन में वो काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन एवं 4 दिन में कर सकते हैं। शुरुआत में ए अकेले 2 दिन तक काम करता है, तब बाकी काम वह बी की सहायता से पूरा करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखा जाए ए काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा 12। आइए देखते हैं, ए उस काम को 6 दिन में करेगा, बी उस काम को 4 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा 12, यानी 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12। इस तरह से अगर दोनों मिलकर काम करते स्टार्टिंग में तो हम लोग पहले वाले तरीके से बनाते, लेकिन ये अलग अलग काम कर रहे हैं। पहले ए स्टार्ट कर रहा है तो पहले ए से हम लोग काम करा लेते हैं। देखा जाए ए का एफिशिएंसी है 2। ए अकेले कितने दिन तक काम करता है, 2 दिन तक काम करता है, प्लस उसके बाद से बी की सहायता से, मतलब अब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 2 5, 3 2 5 हो गया। और ये कितने दिन तक काम किए पता नहीं है, मान लेते हैं टी। टोटल हम लोग को काम कराना है 12। यहां से हम लोग देखेंगे 5t = 12 - 2 दूना 4, यानी t = हो गया 8/5। इस तरह से 5 एकम 5, 3/5 दिन। ये हमारा आया। जब बी ज्वाइन करेगा तब से वो इतना दिन काम करेगा, लेकिन इसके पहले ए तो 2 दिन काम कर दिया है, तो 2 को भी हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल वर्क, टोटल टाइम यानी कैपिटल टी, तो हो जाएगा हमारा 2 दिन वो काम किया है। और ये 1 होल 3/5 डेज। तो टोटल हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे 3 होल 3/5 डेज। इस तरह से ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, बाकी काम बी अकेले पूरा करता है। तो बताए काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं ए किसी काम को 15 दिन में कर देगा, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम की बात करें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 तिहाई 60 और 15 चौका 60। इस तरह का ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, मतलब ये 4 दिन तक दोनों काम करते हैं। यानी दोनों का एफिशिएंसी की बात करें तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। देखते हैं दोनों का एफिशिएंसी की बात करें तो 4 3 7, एफिशिएंसी हो गया 7। ये 4 दिन तक काम करते हैं एक साथ, 4 हमने लिख दिया।
टोटल वर्क इन दोनों 4 दिन में कितना वर्क किया, तो इतना, प्लस उसके बाद से बी अकेले काम करता है, बी का एफिशिएंसी है 3, अकेले कितने दिन तक करता है नहीं पता है, मान लेते हैं टी इक्वल टू टोटल काम कराना है हम लोगों को 60। यहाँ से हम लोग देखेंगे 3t बराबर 60 माइनस 7 चौका 28, यानी t बराबर हो गया यहाँ से 2/32/3, यानी आ जाएगा 10 होल 2/3 डेज। यानी जो टी करे सॉरी जो बी करेगा उसको काम करने के बाद ये 10.2/3 दिन एक्स्ट्रा करेगा, तो टोटल काम हमारा जो समाप्त हुआ कितने दिन में हुआ, टोटल टाइम तो उधर 4 दिन तक किया गया है और इधर 10 होल 2/3 डेज, यानी आ जाएगा 14 होल 2/3 डेज में ये टोटल काम समाप्त हुआ है।